दोस्तों, पाकिस्तान के चीन, ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए मोसाद, सीआईए और ट्राइका बलूचिस्तान में सरगर्म हो गया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान इस वक्त आलमी जियोपॉलिटिकल रस्साकशी का मरकज बन चुका है, जहां बैनुल अक़वामी तज्जियाकार भारत के साथ साथ दीगर पस पर्दा कुव्वतों के किरदार को भी बेनकाब कर रहे हैं। CNN, दी वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और रॉयटर्स जैसे मोतबर मीडिया इदारों के अस्करी माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात एक मुनज्जम आलमी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, जिसका मकसद ग्वादर पोर्ट के जरिए मशरिक वस्ता में चीन के बढ़ते असर रसूख को लगाम डालना है। तजियाकारों का कहना है कि बलूचिस्तान में होने वाले हमलों की टाइमिंग और पेशा वराना महारत किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की पुष्पनाई के बगैर मुमकिन नहीं लगती। इस मेगा ऑपरेशन में मोसाद और सीआईए के गठजोड़ को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद मोसाद और सीआईए के एजेंट्स चीन के मंसूबे को नाकाम करने और पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान से सिफारती ताल्लुकात खराब करने के लिए कंदार और सीस्तान को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलावरों ने इंटेलिजेंस मालूमात और जदीद हथियार हासिल करने के लिए इन इलाकों का इस्तेमाल किया जो बैनुल अक़वामी सरहदों के करीब है और जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की रसाई मुश्किल है। बलोच अलहदगी पसंद अब बाकायदा एंटी चाइना अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। इन हमलों में अस्करियत पसंदों ने जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं जो इससे पहले इस इलाके में नहीं देखे गए थे। सीपेक और ग्वादर पोर्ट दरअसल चीन का वो रास्ता है जो इसे आबनाए मलाका के मुतबादिल के तौर पर बहरे अरब तक रसाई देता है। इस मंसूबे की नाकामी को इसराइल अपने इत्तेहादी अमेरिका की बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत करार देता है। आलमी दिफाई तज्जियाकारों का यह भी दावा है कि बलूचिस्तान में हालिया हमलों में इस्तेमाल होने वाला असला और कम्युनिकेशन सिस्टम वही है जो मशरिक वस्ता की मुख्तलिफ जंगों में देखा गया। इनका इशारा इन हथियारों की तरफ है जो अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह गए थे। अमरीका ने हाल ही में बलूचिस्तान के मादनी शोबे में $500 मिलियन की सरमायाकारी का मुआहदा किया है, जैसे माहिरीन चीन के असर रसूख को कम करने के लिए माशी मुकाबले का नाम दे रहे हैं। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल की भारत के साथ बढ़ती दिफाई शराकत दारी बलूचिस्तान में बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। इसराइल के लिए बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत ईरान और अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पैदा करना एक सस्ता जरिया है। मोसाद की बलूचिस्तान में दिलचस्पी बराह रास्त पाकिस्तान से ज्यादा ईरान से जुड़ी है। मोसाद का बुनियादी हदफ यह है कि ईरान को अपने मगरबी महाज से हटाकर इसकी अपनी मशरकी सरहद सीस्तान बलूचिस्तान पर उलझाए रखा जाए। इस सिलसिले में आइंदा दिनों में ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने के इम्कानात वाज़ेह हैं। बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार रास्ते अस्करियत पसंदों के लिए एग्जिट और एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में रेकोडिक और दीगर सोने तांबे के जखायर पर कब्जे की दौड़ में सीआईए के साए देखे जा रहे हैं ताकि ये कीमती वसाइल चीन के हाथ न लग सकें। अमेरिकी मीडिया में यह बहस आम है कि वॉशिंगटन के लिए बलूचिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की कमजोर तरीन रग है। ग्वादर पोर्ट को गैरफाल बनाना ताकि चीन को बहरे अरब तक रसाई न मिल सके। हालिया हमलों में जेर इस्तेमाल अमरीकी साख्ता हथियार बलोच अस्करियत पसंदों के हाथ में देखे गए हैं। ये एक बड़ा सबूत है कि असला दानिस्ता तौर पर इन तक पहुंचने दिया गया। यूरोपीय यूनियन के कुछ इंटेलिजेंस इदारों ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन के नाम पर काम करने वाली तंजीमों को बैरून मुल्क से क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारी फंड फराम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलोच अस्करियत पसंदों के पास ऐसे सैटेलाइट फोन्स और थर्मल डिवाइसेस हैं जो आमतौर पर सिर्फ नेटो या मोसाद के स्पेशल यूनिट्स के जेर इस्तेमाल होती हैं। ये हथियार ब्लैक मार्केट से नहीं खरीदे गए बल्कि बाकायदा स्टेट एक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन के लिए दिए हैं। हमलों के दौरान ग्वादर और कोयटा के बाज़ इलाकों में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं किया था, बल्कि अस्करियत पसंदों के पास मौजूद ऐसे जैमर्स हैं जो बैरूनी ममालिक से सप्लाई किए गए हैं। दुश्मन एजेंसियों ने बलूचिस्तान में काम करने वाले इंजीनियर्स और अहम सिविलियन अफसरान की एक हिट लिस्ट तैयार की हुई है, जिसके तहत वो बलूचिस्तान में अहम शख्सियात को टारगेट करना चाहते हैं और बलूचिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और इन तमाम मामलात के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है।
अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को यकीन दिलाता रहा कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन हालिया दिनों में बलूचिस्तान में जिस तरह के मुनज़्ज़म हमले किए गए वो एक बात को वाजे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बीएलए हो या खाजी टीटीपी, वो सब वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी अफगानिस्तान में मौजूद है। बाकायदा पाकिस्तान ने उसकी निशानदेही की है। माजी में जब अफगान तालिबान के साथ दोहा और तुर्की में मुज़ाकरात हुए तो उन मुज़ाकरात के दौरान भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ठोस सबूत और शवाहिद अफगान तालिबान के आगे रखे, लेकिन वो हकीकत को मानने से इनकारी है। अब तक पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे हैं और इसके पीछे एक वजह पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी है। हालिया दिनों में गुज़िश्ता दिनों जो बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन किया गया और 12 मकामात यानी 12 शहरों को निशाना बनाया गया, इन हमलों को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फौज और फोर्सेस ने नाकाम बनाया। अगर ये हमले कामयाब होते तो पाकिस्तान की फौज और हमारे इदारों को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 145 से ज्यादा बीएलए के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जरा ये भी दावा करते हैं कि इन हमलों से पहले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ठोस इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद थी कि बीएलए के दहशतगर्द इस तरह का मंसूबा बना रहे हैं। ये मंसूबा जो कि अगस्त 2024 में जिसका पहला फेज पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया था और अब एरोफ 2.0 के नाम से उस मरहले को आगे बढ़ाया गया। बशीर ज़ेब जो कि बीएलए का करता धरता है, जो कि अफगान सरजमीन में मौजूद है और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, बाकायदा उसके बारे में भी ये इत्तला सामने आई और दावा किया गया कि जो ऑपरेशन के जो हमले बलूचिस्तान के अंदर किए गए उसमें बशीर ज़ेब ने मुतहरिक किरदार अदा किया। इस हवाले से बशीर ज़ेब ने मुख्तलिफ वीडियोस जारी करके ये तासुर दिया कि वो इन हमलों में शामिल था, लेकिन बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज मुफ्ती का दावा है कि बशीर ज़ेब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। अपने इन दहशतगर्दों का हौसला बढ़ाने के लिए बशीर ज़ेब ने एक मोटर बाइक पे बैठ के अपनी शक्ल दिखा के एक वीडियो पैगाम जारी किया ताकि इन दहशतगर्दों को ये तासुर दिया जाए, ये बताया जाए कि वो इनके साथ उस फील्ड में मौजूद है जहां पर ये दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होने के लिए आए हैं। अब दोस्तों मामला ये है कि बलूचिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज किया जा रहा है उसके पीछे जो हकायक मैंने आप दोस्तों के सामने रखे हैं वो बताते हैं कि उसके पीछे भारत, इसराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ है और मकसद एक ही है कि चीन को यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर घेरा जाए और चीन जो बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है, जो तरक्याती काम मंसूबे करना चाहता है, उन मंसूबों को नाकाम बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस दिन रात एक करके इन हमलों को न सिर्फ नाकाम बना रही हैं बल्कि जो आने वाले इनके अज़ाइम है उनको भी दोस्तों नाकाम बनाया जा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।